हेलो बच्चों, एक बार फिर से इस लॉकडाउन में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की गणित का अध्याय 3 लेकर आया हूं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि यहाँ नाम से ही क्लियर होता है, इसका जो ये चैप्टर का शीर्षक है दो चरों वाले, यानी पहले समझ लेते हैं दो चरों वाला बहुपद। बहुपद के बारे में मैं अध्याय 2 में आप लोगों को बहुत ही विस्तृत तरीके से बता चुका हूं कि बहुपद क्या होता है। बट बहुपद ही समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको इवैल्यूएट कर दिया जाता है। इवैल्यूएट करने का मतलब ये होता है कि जो चर होते हैं उन चरों का जो आपस में रिलेशन होता है, जो चरों की वैल्यू उस रिलेशन के थ्रू होती है, उस वैल्यू को रख कर जब कैलकुलेट किया जाता है तो इक्वल यानी बराबर में कुछ न कुछ आता है। तो जब बराबर का चिन्ह लग करके और बराबर कुछ संख्या इस तरीके से कुछ आ जाता है तो वही आपका बहुपद जो होता है वो समीकरण बन जाता है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारा जो समीकरण होगा उसमें हमारे दो चर होंगे। मोस्टली आप लोगों की कक्षा में x और y नाम के दो चरों का यूज़ मोस्टली किया गया है, बट कहीं कहीं आपको अन्य चरों के नाम भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हम एक्स वाई को ही मान के चलते हैं। अब प्रोबेबली हम सोचते ये हैं कि ये सब हमारे लिए जो ये लाया गया है चरों के समीकरण, ये सब इन सब का हमारे लिए क्या यूज़ है। तो आज हम इसमें इसके यूज़ को भी समझेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण बनता कैसे है। एज्यूम करते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति बाजार जाता है और बाजार में कुछ पेन खरीदता है, कुछ पेंसिल खरीदता है। मैं बोल देता हूं कि एक पेन की कीमत x रुपए है, एक पेन की कीमत x रुपए है, मुझे अभी नहीं मालूम है कितनी है। और एक पेंसिल की कीमत y रुपए है। उस व्यक्ति ने क्या किया कि दो पेन खरीदे और तीन पेंसिल खरीदी। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पेन की कीमत x रुपए है तो दो पेन की कीमत कितनी हो गई, 2x। उसके बाद अगर एक पेंसिल की कीमत y रुपए है तो फिर तीन पेंसिल की कीमत कितनी हो गई, 3y। तो हम ये क्वेश्चन अक्सर इस तरीके से बनते हैं कि उसे कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने इन दोनों की कीमत को जोड़ दिया और हमें बताया गया कि उस व्यक्ति ने दुकानदार को 16 रुपए दिए। तो ये इस तरीके से हमारा एक रिलेशन बन जाता है। अब 16 रुपए तब दिए होंगे जब x कोई वैल्यू होगी, एक पेन की कीमत कुछ रही होगी, y एक पेंसिल की कीमत कुछ रही होगी। इस तरीके से वैल्यू हमारी बन जाएगी 16 रुपए। तो इसे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये किसी भी मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का बीजगणितीय रूप आप लोगों को दिखाया है कि ये क्रिएट कैसे होता है, ये बनता कैसे है। अब हम आगे बात करेंगे इसके ग्राफीय रूप के बारे में कि ये तो हमारा इसका बीजगणितीय रूप है। जब हम शो करेंगे कि ये हमारा एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। देखिए ये इसमें x और y दो चर हैं और रैखिक इसलिए क्योंकि इसमें कोई घात नहीं है। इसमें कोई घात नहीं है, घात है एक है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाता है ये, और भी दो चरों वाला है। अब इसके ग्राफिकल मेथड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका ग्राफीय रूप कैसा होगा अगर इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करें, क्योंकि आगे जाकर आपको इस तरीके के दो समीकरण मिलेंगे जिसे हम लोग कहेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। और उन दोनों को आपको सॉल्व करके एक पेन एक पेंसिल की कीमत ज्ञात करना, ये आपको कई विधियों से करना पड़ेगा। जैसे एक तो आपका विलोपन विधि होगी और एक ग्राफिकल मेथड होगा, ऐसे ही दो तीन विधियां होती हैं। तो फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे कि इसको हम ग्राफीय रूप में कैसे निरूपित करेंगे। हमने क्या किया कि जो आपका ये दिया गया समीकरण है इसमें हमने 2x को
बाएं तरफ रखते हुए बाकी 3y को 16 की तरफ भेज दिया। पक्षांतर होने पर इसका साइन चिन्ह माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 3y। 2 को हम इस पूरे के बटे में भेज देते हैं। x बराबर आ गया 16 माइनस 3y बाई 2। अब हम एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल हम बनाते हैं कि x इज इक्वल टू इतना, और ये y का टेबल है, ये x का टेबल है। x का टेबल ये y के टर्म्स में है, y के पदों में हमने निकाल के रखा हुआ है, और ये प्योर y का टेबल है। इसके बाद हम निकालेंगे x, y का टेबल। अब यहाँ पर आपको अपनी इच्छा अनुसार वैल्यू रखनी है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने सुविधा अनुसार y की ऐसी वैल्यू रख लें। इसके लिए पैमाना भी अक्सर बना लिया जाता है। इस तरीके से खड़ी लाइन, ये पड़ी लाइन आप जानते हैं, ये प्लस x होता है, ये माइनस x होता है, ये प्लस y होता है, और ये नीचे माइनस y होता है नीचे जाने। आपको ऐसे ग्राफिकल कॉपी भी मिलती है, ग्राफिकल पेज आता है, उस ग्राफिकल पेज में 1 2 3 4 वगैरह लाइंस कटी रहती हैं। आप अगर प्लेन कॉपी में बनाना चाहते हैं तो आप एक पैमाना मान लें, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1, तो चारों तरफ इसमें 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 1 सेंटीमीटर के खांचे आप काट लें, वो आपका 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इधर माइनस का आप गिनेंगे, इधर नीचे और बाएं साइड में, और ऊपर और दाएं साइड में आपका पॉजिटिव प्लस गिना जाएगा। तो अब आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर ऐसी वैल्यूज, जैसे अब हम इसमें अगर y की वैल्यू कोई रखें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। y की कोई आप ऐसी वैल्यू इसमें रखो कि जो आपकी कॉपी के ग्राफ के बाहर वैल्यू न जाए। ग्राफ की कॉपी, जो आपकी ग्राफ की कॉपी होती है, उसमें कुछ सर्टेन निश्चित चिन्ह होते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा मान रखना है तो आपको जो एक लाइन से एक लाइन के बीच की दूरी होती है उसे आधा करना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। तो आपका जो ग्राफ होगा वो बहुत ही नैरो हो जाएगा, कुछ बिंदु बिंदु बनाने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि y की वैल्यूज़ आप ऐसी लें, सुविधा अनुसार लें, छोटी से छोटी लें, कि x आपका सीधे सीधे कैलकुलेट होकर के एक पूर्णांक आए। कोशिश करिए पूर्णांक आए, नहीं कभी कभी बिना पूर्णांक के भी आप इसको निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अपने मन में कैलकुलेट करके मैंने y की वैल्यू सबसे पहले 4 ली। y की वैल्यू मैंने 4 ली। ये रफ वर्क आप करने के लिए चाहें तो जैसे मैं इधर आपको करके दिखा दूं कि जब y बराबर 4 तो x देखते हैं कितना आएगा। x बराबर है 16 माइनस 3y बटे 2, 16 माइनस 3y बटे 2। इसमें आप y का मान 4 रखेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 3 गुणे 4 बटे 2। x बराबर 16 माइनस 4 त्याई 12 बटे 2, 16 से 12 गए 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4। इस तरीके से जब हम y का मान 4 रखते हैं तो x का मान हमें 2 मिल जाता है। तो मैंने y का मान यहाँ 4 रखा हुआ है, तो हमें x का मान कितना मिल गया, 2। सेम बिल्कुल मैंने इसी तरीके से, और ये आप सोल्यूशन दिखाएंगे, ये सोल्यूशन आप मैंने एक ही बोर्ड में सब रखने का प्रयास किया है। आप यहाँ के बाद ये जो मैंने टेबल बनाई है इसको आप नीचे बनाएंगे, यहाँ पर वो सोल्यूशन यहाँ दिखाएंगे आप। जब y बराबर 4 है तो x बराबर 2 आपका निकलता है। फिर इसके बाद मैंने y की वैल्यू 2 ली हुई। y की वैल्यू जब 2 लेंगे तो आप यहाँ y की जगह 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, 16 से 6 घटेगा 10, 10 बटे 2, 2 पंचे 10, यानी x का मान आपका 5 आ जाएगा। ये सोल्यूशन आप जैसे मैंने वो दिखाया है उसी तरह आप y का मान 2 रख के भी दिखाएंगे, शो करेंगे। और इस टेबल में जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे जब 2 रखेंगे तो 5 आएगा, जैसे 4 रखा था तो 2 आया था, आप इधर देख सकते हैं। उसी तरीके 2 रखेंगे तो 5 आएगा। y के मान आप अपनी सुविधा अनुसार लेते हैं, जैसे 4 और 2 मैंने अपनी सुविधा अनुसार देखा कि कौन सा मान रखने से पूरा पूरा सही से कटेगा और मुझे एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, जिससे मुझे ग्राफ में बिंदु पॉइंट बनाने में दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं कि x, y हमारा एक पॉइंट बनता है। जो x और y एक साथ रखे जाते हैं जब, तो ये भुज कोटि भी इन्हें कहा जाता है। जैसे पहला वाला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो एक भुज और एक कोटि, यानी एक x और एक y मिलके एक पॉइंट बनाते हैं, बिंदु बनाते हैं। आपको समझाने के लिए मैं ग्राफ पे ले चलता हूँ। जहाँ पर x प्लस का 2 है,
देखिए एक्स प्लस इधर होता है तो 1 2, एक्स का प्लस 2 ये, और वाई प्लस का 4 है तो वाई प्लस का ऊपर जाएगा 1 2 3 4, ये आपका 4 आए। इन दोनों को आपको मिलाना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मिला देना है। इसका वे ये होता है कि आप इसकी तरफ बढ़ने के लिए ऐसे बढ़ेंगे। ग्राफ की कॉपी में आपको इस तरीके की लाइनें बनी हुई मिलेंगी, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। और इसके लिए हम अब इस लाइन से इसको मिलाने के लिए ऐसे बढ़ेंगे। तो ये जो कट आता है, ये कट हमारा 2,4 है, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है 2,4। आप ध्यान से देख सकते हैं 2,4 ये पॉइंट है हमारा। किसी भी लाइन को, रेखा को बनाने के लिए केवल मिनिमम कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। आप यहाँ चाहें तो 3 बिंदु भी निकाल सकते हैं, y का तीसरा मान रख के x का तीसरा मान भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ 3 पॉइंट मिल जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको केवल और केवल लाइन पता लगानी है बस, और लाइन पता लगा के हमें ग्राफी उसको रूप देना है। अब हम जब y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो आइए हम लोग y की वैल्यू 2 रखते हैं, या y की पहले रख लें, x की निकल आए, या जो आप जिस मैंने यहाँ पे पहले 2 रखा फिर 4 रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आइए x 5 लेते हैं, तो 1 2 3 4 प्लस का 5 है तो ये आया 5। इसके बाद इसी के संगत आपका y कितना है 2, यहाँ देखें 5,2, तो 5 के संगत y का 2, y का 2 मतलब 1 2 ये। अब आपको इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिलाना है कि ग्राफ में तो आपको ये लाइनें बनी बनाई मिलेंगी। इसे हम ऐसे ले जाएंगे, थोड़ा सा ये रफ वर्क है चूंकि, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है लाइनें, थोड़ी सी वैल्यू भी आपकी आगे पीछे आ सकती है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। अब ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इन लाइंस को डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, आपके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये तो हमने रफ लाइनें बनाई हुई हैं। लेकिन जब ग्राफिकल कॉपी होती है, ग्राफिकल कॉपी में आपको लाइंस बनी मिलती हैं, उन्हें आप इरेज नहीं कर सकते हैं, या आप चाहें तो इन्हें आप बनी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो मैंने बनाया था, इन्हें आप चाहें तो बना भी रखें, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की ये 2 पॉइंट हमको मिले हैं, ये 2 पॉइंट हमारे इस रेखा पर ही हैं। ये एक रेखा भी होती है ग्राफीय मेथड में, ये एक समीकरण भी है 2 चरों वाला, और ये एक रेखा भी है, ये एक लाइन भी है। तो ये लाइन हमें मिलेगी कैसे, हमारे पास स्केल होगा, इन दोनों पॉइंट्स पर आप रख करके स्केल से मिला के दोनों को ऐसे मिला देंगे कि 2,4 मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2,4, और ये हमारा था 5,2, तो इसे हम 5,2 यहाँ लिख देते हैं। इसे मिलाना है हमको, हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी जा सकती है, मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, लाइन टेढ़ी है थोड़ी सी, मैं फिर कोशिश करता हूँ थोड़ा सीधी कर दूँ इसको। इस तरीके से, तो ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के इस पॉइंट से इसे गुजरना चाहिए। ये जो आपकी लाइन आई है, ये लाइन आपकी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, जहाँ तक जगह हो आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये लाइन है हमारी 2x + 3y = 16। ये इस लाइन का ग्राफ है, ये इसी लाइन का ग्राफ है, तो ये इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। आप आगे जो आपकी अगली एक्सरसाइज है उसमें ग्राफीय निरूपण इसी तरह से करेंगे। ये तो मैंने रफ वर्क किया है, आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क करना है। आप चाहें तो ग्राफ की कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो पैमाना मानकर कर सकते हैं, जैसे मोस्टली 1 सेंटीमीटर बराबर 1 या 1 इंच बराबर 1, वो आपको ये जो मैंने काटे हुए हैं ये उनको इक्वल बराबर बराबर काटने के आपके उसमें सहयोग करेगा, जिससे आपकी जो ये लाइन है जो जहाँ से जानी चाहिए, जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा।
ये तो मेरा रफ वर्क है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये प्रोसेस लिया। तो आप ये देखें कि ये हमारे यूज़ कहाँ आता है। अभी आप जाएंगे तो ये सब इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, उसमें एक पेन की कीमत, एक पेंसिल की कीमत, ये सब आपसे निकलवाया जाएगा। तो उसमें ग्राफिकल मेथड से भी निकलवाया जाएगा, विलोपन विधि से भी निकलवाया जाएगा। मैं आपको आगे आने वाली एक्सरसाइजों में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो हम लोग अब इतनी जानकारी के साथ मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 3.1 पे चलने के लिए हम तैयार हैं। आप एक बार बोर्ड को फिर से देख लें। तो चलते हैं 3.1 पर। एक्सरसाइज 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने एक छोटे से पेपर में नोट कर रखा है। एक्सरसाइज आपकी है 3.1। इसमें लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, चूंकि 2 चरों का रैखिक समीकरण है इसलिए आप कोशिश करें इसमें 2 चर ही बने। मैं इसे 1 चर का भी बना सकता हूं, लेकिन अब चूंकि हम लोग 2 चरों के रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो हम इसे 2 चर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर एक पिता और पुत्री का बीच में बात है, तो मैं पिता और पुत्री के जो इसमें आयु हैं उनको मैं मान लेता हूं कि माना, ये आपका पहला क्वेश्चन है, माना आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु। आपके ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चनों में वर्तमान आयु ही मानी जाएगी, वो x है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु ये हम मान लेते हैं y। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोलेगा हम वैसा करेंगे, प्रश्न जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। प्रश्न क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब 7 वर्ष पूर्व, तो ये इसकी आज की आयु है आफताब की। तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र 7 साल कम रही होगी, तो आफताब की उम्र से 7 साल घटा देते हैं। और जाहिर सी बात है, वो कह रहा है कि अब ये 7 साल पूर्व का आफताब है, ये कह रहा है कि अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पूर्व। तो ये है पुत्री की आयु, और इसको हम 7 गुना कर देते हैं। ये आज की आयु है ना, तो आज से 7 साल पहले ये कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो मैंने इसको 7y यानी 7 गुणे y कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 वर्ष पूर्व ये जितनी उम्र का था वो पुत्री के 7 गुनी आयु के बराबर था, तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब हम इसे बहुत ही सरल भाषा में 7y को इधर ले आइए तो x माइनस 7y हो जाएगा, और -7 को उधर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा। ये इसने जो बात कही है, इस बात का ग्राफिकल ये बीजगणितीय रूप आ गया। इसके बाद अब फिर से उसने दोबारा बोली बात कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अब से 3 वर्ष बाद। तो अब आफताब की उम्र है x, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मतलब वो 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो उसकी उम्र में 3 साल जोड़ देते हैं। वो कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी पुत्री की 3 गुनी आयु के ये बराबर होगा। तो 3y को इधर ले आए आप x के साथ, x माइनस 3y, और +3 को उधर ले जाएंगे आप तो ये -3 हो जाएगा। तो इसे हम
समीकरण 1 बना देते हैं और इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। इसके बाद इसने लिखा है, क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल हाँ, ये बहुत ही मनोरंजक है। उसका कारण ये है कि आप देखिए 7 वर्ष पहले जो एक पिता था वो अपनी पुत्री का 7 गुना था, लेकिन 3 साल मतलब आज से 7 वर्ष पहले 7 गुना था और आज से 3 साल बाद वो 3 गुना रह जाएगा, मतलब कम हो रहा है। पिता अपनी पुत्री के पहले 7 गुना था उम्र में, अब वो 3 गुना ही रह गया, जबकि थोड़ा उल्टा होना चाहिए, ऐसा महसूस होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ये सब आंकड़ों का खेल है, तो ये वास्तव में मनोरंजक है। वो कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप में हमने समीकरण 1 और 2 के रूप में दिखा दिया है, और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए मैं आपको इस विधि को बता चुका हूं कि किसी भी समीकरण को ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ग्राफीय रूप में जो है उसको बनाया था, तो आप इसे भी उसी तरह से ग्राफीय रूप में बना लें और इसे भी उसी रूप में ग्राफीय विधि में बना लें। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को आप स्वयं करने की चेष्टा करें, अन्यथा की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में आएँ, मुझे प्रॉब्लम बताएं, तो मैं उनका निराकरण करूंगा। धन्यवाद।